हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है ये। आज हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लीवर। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन यहीं से बनता है कि क्या है लीवर? लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का। वेट होता है 1.4 से 1.6 किलोग्राम। जो इस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपर पार्ट पे, अपर साइड पे एब्डोमेन की। ठीक है। सॉफ्ट और ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक, दो लोब्स होते हैं इसमें, एक तो लार्जर वाला राइट लोब और स्मॉलर लेफ्ट वाला लोब। ठीक है। पियर शेप्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है वो लीवर के थोड़ा नीचे प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर कल हमने पढ़ा था क्या स्टोर करता है? बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट करता है। स्टोर भी करेगा और सिक्रीट भी करेगा, दोनों एक ही बात है। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है लीवर के वो क्या हैं? एक तो हमने बाइल जूस कल पढ़ा था कि फैट को तोड़ने में हेल्प करेगा, एमल्सिफाई करेगा। तो सबसे पहले बात आती है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फैट। मेटाबॉलिज्म करेगा मतलब स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा उसको, एनर्जी रिलीज करेगा फैट में से। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन फ्रॉम हीमोग्लोबिन मेटाबोलाइट से प्रोडक्शन करेगा बिलीरुबिन। पिगमेंट्स पढ़े थे कल हमने। उसके बाद अब बात आती है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। नए प्रोटीन और विटामिन का फॉर्मेशन होगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब जितना भी जो स्टमक में डिक्रीज हो गए, मतलब जो ख़त्म हो गए बैक्टीरिया, अब जो बचे वो कहाँ? वो यहाँ लीवर में डिटॉक्सिफाई कर देगा, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे बैक्टीरिया या फिर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको। एक्सक्रिएशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट बाय डी एनिमेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को क्या कर देगा? डी एमिनेशन कर देगा, मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट का प्रोडक्शन कर देगा। अब फिब्रिन का प्रोडक्शन करेगा। फिब्रिन जो है ये फिब्रिनोजन, फिब्रिन, ये सब एक टाइप का क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और हम लोग इसे ट्रांसपोर्ट वाले में पढ़ेंगे जब प्लेटलेट्स की बात करेंगे। ठीक। प्रोथ्रोम्बिन भी यही है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है फीटस की। फीटस क्या होता है? छोटा जो बेबी होता है, इनबॉर्न, बॉर्न वाला नहीं होता। नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, और ये स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। ये पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करेगा। और पेनक्रियास जो है एक डुअल ग्लैंड है, मतलब दो ग्लैंड की तरह काम करता है। एक तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा ये हार्मोन सिक्रीट करेगा, तो इसलिए ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक। एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, क्या क्या काम है इसके? जो फूड पास होता है इलियम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में जो फूड ट्रांसपोर्ट होगा वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में मिक्स हो जाएगा। ठीक। जिसकी वजह से, जिसको बोलते हैं हम स्यूकस एंटेरिकस। ये एंजाइम्स होते हैं इसमें, एरेप्सिन और पेप्टाइडेज। इसमें बहुत सारे ट्रेसेस ऑफ, जैसे कि माल्टोज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, लाइपेज, ये सब एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वो विलाई के बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। विलाई का मेनली फंक्शन क्या होता है? कि एब्जॉर्ब करता है। अब फूड में जो एनर्जी है स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो विलाई के सरफेस पे वो सिक्रीट करते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस, ताकि प्रॉपर इफेक्टिव यूज़ हो सके, मतलब प्रॉपरली फूड को स्प्लिट किया जा सके। सबसे पहले बात आती है पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो क्या करेंगे? एरेप्सिन एंजाइम्स की वजह से अमीनो एसिड्स को तोड़ेंगे। माल्टोज माल्टेज एंजाइम की वजह से किसको में तोड़ देंगे? ग्लूकोज में। सुक्रेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। एमल्सिफाइड फैट लाइपेज तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में वो फाइनली मतलब प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। आप लोगों को बस यही वाली चीज़ याद रखनी है, ऊपर वाली बात याद नहीं रहती तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये तीन चीज़ें याद कर लेना कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इंटेस्टाइनल जूस की वजह से, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और फैट
हो जाएगा स्प्लिट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जिसको हमने चायम बोला था ऊपर, ठीक है, वो फर्दर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। हमने पढ़ा था कि फाइनल जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो उससे एनर्जी यूज़ करना या फिर डाइजेस्टेड फूड को कन्वर्ट कर देना डिफरेंट सब्सटेंसेस में, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन की वॉल में। और वॉल की जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल पे बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़िया तरह हो सके। दूसरा जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा, मतलब इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम नहीं करती, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, जितने भी विलस होते हैं वो सप्लाइड होते हैं, मतलब उनमें ब्लड कैपिलरीज जो है वो कनेक्टेड होती हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कवर करेंगे, मतलब जो फूड एसिमिलेट हुआ, जो उन्होंने यूज़ किया, वो क्या कर देंगे, वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। अब जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड कैपिलरीज से सेल्स में चला जाएगा, सेल्स से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब ये बॉडी में जाएगा, मतलब सेल में जाएगा, तो क्या किस में यूज़ होगा, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, नए टिश्यूज़ को फॉर्मेशन में, बॉडी को रिपेयर करने में, बॉडी के स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। और ये 4 घंटे तक की कोई प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में कि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा और बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात आती है एसिमिलेशन। अभी हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, अब एसिमिलेशन की बात करते हैं। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हर बॉडी की सेल में जाएंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद, मतलब स्प्रेड होना, फैल जाने की प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। जो प्रॉपरली डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फूड है वो सब चला जाता है, मतलब एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ठीक, जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सबसे पहले लीवर में जाएंगे, और फिर हेपेटिक पोर्टल वेन है वहाँ लेके जाती है लीवर में उसको। ठीक, वहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लीवर में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, और जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। ठीक, अमीनो एसिड्स बहुत सारे प्रोटीन फॉर्मेशन में, न्यूक्लिक बेस नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लिक एसिड के डीएनए के फॉर्मेशन में भी काम आते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स की वो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को फैट में कन्वर्ट कर देंगे। अब फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था ना टिश्यू के बारे में कि स्किन में प्रेजेंट होता है, तो एडिपोज टिश्यू की स्किन में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और ओबेसिटी कोज करता है, मतलब वो इतना ज़्यादा मोटापा बढ़ा देता है कि पूरी बॉडी में स्टोर हो जाता है वो एक्स्ट्रा फैट की फॉर्म में। की पॉइंट देख लेते हैं। Lacteal is a lymphatic capillary that helps in absorbing dietary fats। जो एक lacteal है, ये lymph एक काइंड की lymph होती है, lymph capillary, ये एब्जॉर्ब करती है फैट स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, कितना डायमीटर होता है, 6.5 सेंटीमीटर। 3 पार्ट होते हैं, सेसम, कोलोन और रेक्टम। ठीक, सेसम जो है स्मॉल पाउच सा है, जंक्शन लाइक, और वो कनेक्ट करता है किसको, जंक्शन मतलब कनेक्ट करना, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन को। फूड बाई स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में तो जाएगा। और ये क्या है, एक नैरो वर्म शेप ट्यूब है, जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। साइड में आ जाओ, एक की पॉइंट लिखा हुआ है, इन हार्बीवोर्स द अपेंडिक्स इज एसोसिएटेड विद द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये अपेंडिक्स किसका काम करती है, सिर्फ सेल्यूलोज के डाइजेशन का। मतलब जो हार्बीवोर्स होते हैं, जैसे आदिमानव होते हैं ना, ये पहले क्या करते थे, ऐसे ही ग्रास वगैरह खा लेते थे, कुछ कच्चा रॉ फूड जो है वो खाते थे, मतलब ऐसे ही ग्रास वगैरह खाते थे। तो उस टाइम पे ये यूज़ होती है, थी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन अब ये अनफंक्शनल है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुकी है, क्योंकि क्या होता है, अब इसका कोई यूज़ तो है नहीं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कैसा खाना खाते हैं, अब तो फूड को प्रॉपरली कुक करके खाते हैं, पका के खाते हैं, तो कच्चा खाना तो खाते नहीं, और ना ही ग्रास खाते, तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, मैंने पहले भी बात की हुई है, पहली वीडियोज़ में भी इसके बारे में। ये अनफंक्शनल है। कई बार क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स में सर्व बॉडी पेन्स होने लगते हैं, मतलब स्टमक पेन होने लगता है, तो इसको रिमूव भी कर देते हैं डॉक्टर, तो मतलब सर्जरी के थ्रू। तो ऐसा कोई ये यूज़ में नहीं है अपेंडिक्स। नेक्स्ट है कोलोन। कोलोन जो है कंटिन्यूअस पार्ट है सेसम का। किसका पार्ट है, जो पिछले वाला पार्ट था, सेसम, और ये एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। कोलोन में जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और यहाँ पे जितना भी फेसेस मतलब फेशियल मैटर जो है वो
रिमूव करने में हेल्प करता है। रेक्टम लार्ज पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये एनएस से में ओपन हो जाता है और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो बॉडी से रिमूव होना है उसको एग्जिट करने में हेल्प करता है। और जो ये फूड एग्जिट करने का सारा मैटर है इसको कौन रेगुलेट करता है? एनल स्पिंकर। स्पिंकर मसल्स हमने कहाँ पे भी पढ़ी थी, आप लोग बताना मुझे। ये वाला जो स्पिंकर मसल है ना, ये आप लोग लिखोगे, मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया लेकिन आप ज़रूर बताना कि जो स्पिंकर मसल्स है हमने इससे पहले कहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। और जो एलिमिनेशन है फेसेस का रेक्टम से, इसको बोलते हैं डिफिकेशन, ठीक। होमवर्क में क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिमिलेशन ऑफ फूड। फूड्स के एसिमिलेशन की से आप क्या समझते हो और ज़रूरत क्यों होती है, ठीक। विलाय का रोल क्या है बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। डिफाइन करना है डिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस की डाइजेस्टिव वेस्ट को रिमूव करते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के सिर्फ पार्ट्स का नाम लिखना है।